ये जो 14वां गद्य है नन्हा सा पौधा, इस गद्य के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल का परिचय हमने देखा। परिचय देखने के बाद ये जो गद्य है उस गद्य के साहित्य प्रकार के संदर्भ में मैंने आपको जानकारी दी। ये जो गद्य है तो इस गद्य का साहित्य प्रकार क्या है। तो मैंने अगले तास में आप लोगों को ये बताया था कि इस गद्य का साहित्य प्रकार क्या है। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं कि इस गद्य का साहित्य प्रकार कौन सा है। जिस विद्यार्थी को ये उत्तर मालूम हो वो मुझे उत्तर दे। पहले एकांकी। एकांकी, वेरी गुड। ये जो गद्य है नन्हा सा पौधा, इसका साहित्य प्रकार है एकांकी। तो क्या कोई बताएंगे आप में से कोई एकांकी की परिभाषा? एकांकी किसे कहते हैं? है मालूम किसी को इस एकांकी की व्याख्या? जतिन, दर्शन, एकांकी की परिभाषा। अगले शनिवार के दिन मैंने एकांकी की व्याख्या बताई थी। अगर याद किसी को है तो मुझे पहले एकांकी की व्याख्या स्पष्ट करे। मालूम है? नहीं मालूम? कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से वही एकांकी की व्याख्या रिपीट करता हूं। एकांकी का मतलब है एक अंक में लिखे जाने वाली साहित्य कृति। आप लिख लेना अपनी नोटबुक में। अगले शनिवार के दिन फिर मैं पूछूंगा कि एकांकी की व्याख्या क्या है। तो एकांकी का मतलब है एक अंक में लिखी जाने वाली साहित्य रचना, जिसे हम एकांकी कहते हैं। तो अगले शनिवार के दिन हमने एकांकी की परिभाषा, एकांकी कला के तत्व, जो 7 तत्वों के संदर्भ में मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि कोई भी एकांकीकार जब एकांकी लिखते हैं तो एकांकी कला के जो 7 तत्व है वही तत्वों को ध्यान में रखकर ही वो एकांकी लिखते हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों को 7 तत्वों के बारे में संक्षेप में वो जानकारी दी थी। पहला तत्व कथा वस्तु, दूसरा जो तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा जो तत्व है वो संवाद, चौथा तत्व है देश काल एवं वातावरण, पांचवा तत्व जो है वो भाषा शैली, छठा तत्व जो है वो रंगमंच एवं अभिनय, और अंतिम तत्व यानी कि 7वां तत्व है वो उद्देश्य। तो ये तत्वों की जानकारी मैंने अगले शनिवार के दिन आपके सामने प्रस्तुत की थी। फिर हमने ये जो एकांकी है उस एकांकी के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल का परिचय भी देखा। परिचय के बाद इस एकांकी का सारांश यानी कि निष्कर्ष के संदर्भ में भी बात की थी कि ये जो एकांकी है नन्हा सा पौधा, वो एकांकी राष्ट्रीय एकता का संदेश देती है। तो उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। और इसके बाद हम इस एकांकी में प्रवेश किया तो सर्वप्रथम 5 पात्र जो है हमारे सामने आए, अलग अलग पात्र। तो पहला जो पात्र है यहाँ जो आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर है, एक पुरुष और एक स्त्री। पुरुष और स्त्री दोनों पति पत्नी हैं और दोनों पति पत्नी की 2 संतान है। एक का नाम है मुन्ना और दूसरी जो संतान है उसका नाम है मुन्नी। तो ये 4 लोग हैं एक ही परिवार के। इसके अलावा ये जो मुन्ना और मुन्नी के जो मित्र है उनके भी नाम यहाँ इस एकांकी के प्रारंभ में दिया गया है। अहमद है, गोखले, सुबाराव और चौधरी। ये 4 पात्र भी इस एकांकी के अंदर है, जिसके बारे में भी मैंने आपके सामने ये जानकारी रखी थी। और ये 4 पात्र जो है वो अलग अलग धर्म पालने वाले हैं, अलग अलग प्रदेश के हैं,
लेकिन फिर भी सभी लोग साथ रहते हैं और साथ रहकर एक छोटे से पौधे को वो बोते हैं और वही पौधे को उखाड़ने के लिए वो स्त्री और पुरुष बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो उखड़ता नहीं है। तो ये जो पौधा है ना, वो हमारी एकता का प्रतीक है और वही एकता का संदेश लक्ष्मी नारायण लाल ने इस नन्हे से पौधे के माध्यम से दिया है। तो अगले शनिवार के दिन हम वहां पहुंचे थे, पृष्ठ नंबर पेज नंबर 72 का जो काउंस में जो है ना दौड़ता है, चौधरी भागता है। चौधरी को वो बुलाते हैं, चौधरी से पूछते हैं कि ये पौधा किसने लगाया। तब ये चौधरी उत्तर देता है कि ये पौधा हमने लगाया। और तब जाकर वो स्त्री और पुरुष गुस्से में आते हैं और चौधरी को कहते हैं कि यहाँ से भागता है कि, और जैसे ही वो भागता है तो उसके पीछे वो पुरुष भी दौड़ता है, लेकिन चौधरी वही पुरुष के हाथ नहीं लगता। तो हम वहां तक पहुंचे थे। अब हम वहां से आगे बढ़ते हैं। पुरुष, अब यहाँ जो संवाद आते हैं वो भी मैं देखूंगा। आप लोग भी अपने पास पाठ्य पुस्तक साथ में रखना, एक नोटबुक भी रखना और बॉल पेन भी रखना, क्योंकि कोई ऐसे शब्द हो तो वही शब्द को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं और उनका जो अर्थ है वह अर्थ आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तब हम पुरुष के संवाद से आगे बढ़ते हैं। रुको, मैं एक रस्सी लाता हूं, इसमें बांधकर हम दोनों खींचकर उखाड़ देंगे। अब ये देखिए, ये नन्हा सा पौधा है और ये नन्हा सा पौधा न तो पुरुष से उखड़ता है न स्त्री से। शुरुआत में जब हमें एकांकी के प्रारंभ में देखा तो स्त्री ने बहुत प्रयत्न किया, कोशिश की, दोनों ने साथ मिलकर, फिर भी वो पौधा नहीं उखड़ा। इसीलिए पुरुष कहता है कि मैं रस्सी लाता हूं। रस्सी का मतलब तो आप जानते होंगे ना, किसी को अर्थ मालूम हो तो मुझे उत्तर दे पहले, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। रस्सी, रस्सी किसे कहते हैं? गुजराती अर्थ बताइए। रस्सी है मालूम किसी को? दोरी। दोरी। दोरी, वेरी गुड, वेरी गुड। दर्शन और विवेक दोनों ने सही उत्तर दिया, वेरी गुड। तो यहाँ ये जो पुरुष और स्त्री, तो पुरुष स्त्री से कहता है कि ये पौधा तो उखड़ता नहीं है, तो मैं घर से रस्सी लाता हूं और रस्सी से इस पौधे को बांधकर फिर हम एक साथ दोनों ताकत लगाएंगे तो पौधा उखड़ जाएगा। इसीलिए कहता है कि रुको, मैं रस्सी लाता हूं। पुरुष रस्सी लाता है, पौधे में बांधता है, स्त्री पुरुष मिलकर रस्सी खींचते हैं। अहमद, गोखले, सुब्बाराव, मुन्ना, मुन्नी, चौधरी मंच के किनारे से दौड़े हुए आते हुए उन्हें देखकर हंसने लगते। अब ये पुरुष घर से रस्सी लाता है और वही रस्सी से वही पौधे को बांध देते, फिर दोनों वही पौधे को उखाड़ने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो पौधा उखड़ता नहीं। और यही दृश्य सुब्बाराव, अहमद, चौधरी, ये सब यहाँ आकर ये दृश्य देखते हैं और यह दृश्य देखकर ये जो बच्चे हैं ना, वो हंसने लगते हैं। क्यों हंसते हैं? हंसते इसलिए है कि एक छोटे से पौधे को लेकर ये दोनों पति और पत्नी रस्सी से उखाड़ने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी वह पौधा नहीं उखड़ता। इसीलिए ये जो बच्चे हैं, अहमद है, गोखले है, सुब्बाराव, मुन्ना और मुन्नी, ये जोर जोर से हंसते हैं। पुरुष, पकड़ लो, घेर लो। पुरुष को बुरा लगा जब इन बच्चों ने हंसा ना, तो ये बात पुरुष को अच्छी नहीं लगी। इसीलिए पुरुष कहता है कि सारे के सारे बच्चे को पकड़ लो। अपनी पत्नी को कहता है कि पकड़ लो, घेर लो, ये बच्चे यहां से भाग न पाए, स्त्री जाने न पाए। तो स्त्री पुरुष से कहती है कि वो यहां से जाने न पाए, यानी कि यहां से भागे नहीं। दोनों बच्चों को पकड़ना चाहते हैं। बच्चे मंच पर चारों ओर देखते हैं। ये जो रंगमंच मैंने अगले शनिवार के दिन आप लोगों को बताया था
कि रंगमंच यानी कि स्टेज, जैसे कि आप पालीताना हाई स्कूल में आए हैं तो वहां बाहर से जब हम सीधा हाई स्कूल में प्रवेश करते हैं ना, तो वो जो है ना वो मंच है, उसे स्टेज भी कहते हैं, रंगमंच भी कहते हैं। और कोई भी एकांकी नाटक का जब अभिनय करना है तो हमें पहले तो मंच की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे ही स्टेज पर, ऐसे ही मंच पर ये नाटक या एकांकी का मंचन होता है। तो यहाँ ये जो बच्चे हैं उसके पीछे वो पुरुष और स्त्री दौड़ते हैं, और बच्चों वही मंच पर इधर उधर दौड़ते हुए नजर आते हैं। सुब्बाराव, यह पौधा हमारा है। सुब्बाराव कहता है ये पौधा हमारा है। अहमद, यह हमें छाया देगा। गोखले, हम इसके साथ खेलेंगे। पुरुष, न जाने कैसा पौधा है। जब पुरुष और स्त्री वही बच्चों के पीछे दौड़ते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं, उसमें से पहले सुब्बाराव कहता है ये पौधा हमारा है। अहमद कहता है यह हमें छाया देगा। ये जब अभी ये पौधा है, और वही पौधा जब बड़ा होकर पेड़ बनेगा तभी उनकी छाया वो हमें देगा। गोखले कहता है हम इसके साथ खेलेंगे। जब ये पौधा पेड़ बन जाएगा तभी हम ही सभी बच्चे इस पेड़ के साथ खेलेंगे। पुरुष कहता है कि न जाने ये कैसा पौधा है। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई, रस्सी से बांधा, खींचा, फिर भी वो पौधा नहीं उखड़ा। इसीलिए वो पुरुष कहता है कि न जाने ये कैसा पौधा है। पुरुष, आज हम दोनों मिलकर उखाड़ेंगे। अभी भी वो अपनी कोशिश बंद नहीं की है, अभी भी उन्हें विश्वास है कि हम इस पौधे को उखाड़कर फेंक देंगे। इसीलिए वो पुरुष कहता है अपनी स्त्री से कि अभी भी हम कोशिश करेंगे। दोनों उखाड़ने के प्रयत्न में गिर पड़ते हैं। भीतर से मुन्ना और मुन्नी हंसने लगते हैं। पति पत्नी दोनों ने पूरी ताकत लगाकर उस पौधे को उखाड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन पौधा तो नहीं उखड़ा। लेकिन दोनों पति पत्नी नीचे गिर गए, और जैसे ही दोनों नीचे गिरे तो तुरंत वहां जो मुन्ना और मुन्नी थे ना, वो हंसने लगे। स्वाभाविक है, जिस पौधे को उखाड़ने का प्रयत्न हम करते हैं और उसे उखाड़ने में हम जब सफल नहीं होते और बल्कि हम सीधे गिर जाते हैं, तो स्वाभाविक है वो हास्यास्पद बनता है। इसलिए यहाँ मुन्ना और मुन्नी दोनों हंसने लगते हैं, क्योंकि उनके ही माता पिता है पुरुष और स्त्री। और पुरुष और स्त्री जैसे ही ये पौधा उखड़ा नहीं और वो दोनों नीचे गिर गए, तो दोनों मुन्ना और मुन्नी हंसने लगे। स्त्री, यह क्या तमाशा है। मुन्ना और मुन्नी जब हंसे तो वो स्त्री ने अपने दोनों बच्चों को डांटा और कहा कि ये क्या तमाशा है। पुरुष, ये कैसा पौधा है। दोनों एक ही प्रश्न दोनों के दिमाग में आते हैं। स्त्री कहती है ये क्या तमाशा है, तो पुरुष कहता है कि ये कैसा पौधा है। अगर सामान्य पौधा होता है तो उसे एक ही हाथ में हम उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन ये पौधा तो उखड़ता ही नहीं है। इसीलिए दोनों ये प्रश्न करता है। स्त्री कहती है ये क्या तमाशा है, पुरुष कहता है ये कैसा पौधा है। स्त्री, किसने लगाया यहाँ, फिर वही प्रश्न फिर रिपीट। पहले भी जब उन्होंने पूछा था चौधरी को कि ये पौधा किसने लगाया, चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दे दिया था कि ये पौधा हमने लगाया। तो यहाँ फिर स्त्री पूछती है ये किसने लगाया। पुरुष बोलते क्यों नहीं, मुन्ना हमने लगाया है पिताजी। ये मुन्ना और मुन्नी घर पर ही है और ये पौधे को उखाड़ने का पूरा प्रयत्न किया, फिर भी सफल नहीं हुए। इसीलिए स्त्री और पुरुष अपने दोनों बच्चों को ये सवाल पूछते हैं कि ये पौधा किसने लगाया। जब यही प्रश्न जब पूछते हैं तो मुन्ना मुन्नी एक क्षण के लिए शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। फिर पुरुष ने कहा, हम जिस प्रश्न आपसे पूछते हैं वही प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते, बोलो। तब ये मुन्नी और मुन्ना, इसमें से मुन्ना जवाब देता है कि ये पौधा हमने लगाया पिताजी। स्त्री, हमने यानी क्या मतलब। मुन्नी, अब्दुल, अहमद,
गोखले, सुब्बाराव और चौधरी ने, हम सभी बच्चों ने मिलकर ये पौधा लगाया है। हमने यानी कि भाई हम यानी कि मैं और मुन्नी नहीं, मैं और मुन्नी तो थे ही, लेकिन हमारे साथ अहमद भी है, सुब्बाराव भी है, चौधरी भी है और गोखले भी है। हम सभी बच्चों ने मिलकर ये पौधा लगाया है। पुरुष, तुम्हें पता है यह हमारी जमीन है, इसके मालिक हम हैं। अहमद, गोखले, सुब्बाराव और चौधरी के माँ बाप किसी दिन कह सकते हैं कि वह उनका पेड़ है, इसीलिए यह जमीन उनकी है। देखिए पुरुष और स्त्री की चिंता का कारण क्या है। मैंने आप लोगों को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पौधा जिस जगह पर बोया गया है वही जमीन ये पुरुष और स्त्री की है, और उन्हें ये डर है कि जिस किसी ने ये पौधा यहाँ लगाया, कल ये पौधा पेड़ बनेगा तो बोने वाला पेड़ जिसने भी ये पौधा लगाया है वही आकर कहेगा कि ये पेड़ हमारा है और ये पेड़ हमारा है, इसीलिए ये जमीन हमारी है। ये डर है, ये चिंता है। इसीलिए पुरुष अपने दोनों बच्चों से कहता है कि आप लोगों को मालूम है जब ये पौधा बड़ा होगा तब अहमद के पिता आकर कहेंगे कि ये पौधा, ये पेड़ हमारा है, इसीलिए ये जमीन हमारी है। गोखले के पिता आकर कहेंगे ये जमीन पेड़, ये पौधा हमने लगाया, इसीलिए जमीन हमारी। चौधरी के माता पिता आकर कहेंगे कल ये तो हमारा है। सुब्बाराव के माता पिता आकर कहेंगे कि ये पेड़ हमारा, इसीलिए जमीन हमारी। तुम लोगों को मालूम है, इसीलिए आप गर्व से कहते हो कि हमने लगाया है, और वो भी हमारी जमीन पर, अपनी जमीन पर। कोई दूसरे बच्चों के साथ मिलकर क्या ये जमीन लगा, ये पौधा लगा सकते हैं? अब आप देखिए मुन्ना क्या कहता है, नहीं नहीं, हमने खेल किया है, ऐसा कुछ भी नहीं। मुन्ना अपने पिता को समझाते हैं। पिता ने जब कहा ना कि ये पौधा आज यहाँ हमारी जमीन पर लगाया है तो कल ये पौधा बड़ा होगा, और जब पौधा बड़ा होगा तो पेड़ बनेगा, और पेड़ बनेगा तो चौधरी के माता पिता, सुब्बाराव के माता पिता, गोखले के माता पिता, अहमद के माता पिता आकर कहेंगे ये पेड़ हमने लगाया, इसीलिए पेड़ हमारा है, और पेड़ जिस जमीन पर है तो वो जमीन भी हमारी है, तो ये लोग हमारी जमीन हड़प लेंगे। तो मुन्ना अपने पिता को कहते हैं, पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, हमने तो सिर्फ एक खेल किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेकार में चिंता छोड़िए, हम सभी बच्चे हैं और बच्चों का काम है खेल खेलना, इसलिए हम यहाँ एक खेल खेलते हैं, और ये पौधा खेल का ही एक हिस्सा है, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, डरिए मत। मुन्नी, कल हम सबने एक पेड़ का खेल खेला था, पेड़ पेड़ भाई भाई। अब यहाँ ये मुन्नी अपने पिता से कहती है कि भाई कल हम सभी बच्चों ने मिलकर एक खेल खेला था, एक रमत रमी थी, और वह रमत का टाइटल था, शीर्षक था पेड़ पेड़ भाई भाई। ये खेल कल हमने खेला था, और वही खेल का एक हिस्सा है ये नन्हा सा पौधा। मुन्ना, पेड़ पर बैठा तोता भाई। तोता, तोता का मतलब होता है पोपट, जो पोपट होता है ना उसे हम हिंदी में तोता कहते हैं, गुजराती में हम उसे पोपट कहते हैं। तो यहाँ ये मुन्ना कहता है पेड़ पर बैठा तोता भाई। मुन्नी, तोता भाई आम गिराओ, हम और तुम ही खाए। आम, आम का मतलब होता है केरी, जो हमारे यहाँ सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा उत्पादन आम का ही होता है, और वही हमारी ये जो आम, वो विदेश में भी वही आम का व्यापार होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है, यहाँ ये जो मुन्नी है वो तोताबाई से, यानी कि तोते को ये अनुरोध करती है कि तोताबाई वही पेड़ पर से एक पक्की आम गिराओ, और वही आम आप और हम मिलजुल कर खाए। मुन्ना, पेड़ पर बैठा तोताबाई। वही बात को फिर रिपीट करते हैं, दोनों जुट मुठ के दुल्हन लाओ, पेड़ तरे बैठाई।
मुन्ना और मुन्नी दोनों साथ में तोते को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तोता भाई आप शादी करो, शादी करने के बाद आप अपनी दुल्हन को इसी पेड़ पर लाओ। इसीलिए वो कहते झूठ मूठ के दुल्हन लाओ पेड़ तरे बैठाए, पेड़ की टहनी पर आप अपनी दुल्हन को साथ में बैठाओ। दोनों प्रसन्नता से गाते हुए दौड़ने लगते हैं। माता पिता उन्हें चुप करने पकड़ लेने के लिए दौड़ते हैं। ये दोनों भाग निकलते हैं। मुन्ना और मुन्नी दोनों ने जो खेल खेला है, जो रमत रमी है, इसका वर्णन दोनों ने अपने माता पिता के सामने की है कि पिताजी और माताजी आप बेकार में चिंता मत कीजिए, ये एक खेल है, एक रमत है और ये रमत का ही ये नन्हा सा पौधा हिस्सा है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि ये पौधा कल बड़ा होगा और जिसने ये पौधा लगाया है वही आकर हमारी जमीन हड़प लेंगे, तो ऐसी चिंता मत कीजिए। ये एक खेल है, एक रमत है और रमत का ही एक हिस्सा है। और ये खेल किस प्रकार का है उसी का वर्णन यहाँ मुन्ना और मुन्नी ने अपने माता पिता के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन माता पिता को यकीन नहीं हुआ, इसीलिए दोनों को चुप कराने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं और ये दोनों बच्चे यहां से भाग जाते हैं। पुरुष ठीक है जाने दो, बच्चों ने खेल किया है। याद है तुम्हें सुब्बाराव ने एक दिन यहां समुद्र बनाया था और उसके तट पर वो मंदिर जिसका नाम रखा था मीनाक्षी टेम्पल। अब यहाँ पुरुष को थोड़ा यकीन हो गया है अपने बच्चे पर। जब बच्चों ने कहा ना कि हमने तो ये खेल खेला है और उसी खेल का ये हिस्सा है नन्हा सा पौधा, बेकार में चिंता मत कीजिए, तो पुरुष को थोड़ा अपने बच्चों पर यकीन हुआ। इसीलिए पुरुष अपनी पत्नी से ये बात याद दिलाता है कि तुम्हें याद है कुछ समय पहले ये जो सुब्बाराव ने यहाँ एक समंदर बनाया था और वही समंदर के तट का अर्थ है किनारा, और वही किनारे पर मीनाक्षी टेम्पल बनाया था। आप लोगों को मालूम न हो तो दक्षिण भारत में ये मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी टेम्पल, टेम्पल का मतलब है मंदिर, और वह बहुत बढ़िया मंदिर है। और कई यात्रा करने वाले लोग जब दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं तो वही मंदिर की मुलाकात लोग अवश्य लेते हैं। देश विदेश के लोग भी यहाँ आकर मीनाक्षी टेम्पल की मुलाकात लेते हैं, क्योंकि मीनाक्षी मंदिर की जो स्थापत्य कला है वो एकदम अद्भुत है। इसीलिए वो देखने योग्य है कि आज तो वर्तमान समय में तो हम सब मानते हैं कि ये कंप्यूटर युग है और कंप्यूटर युग में जिस प्रकार की भी डिजाइन, जिस प्रकार की भी कलाकृति बनानी है तो हम बना सकते हैं। लेकिन जिस समय ये जब मंदिर बना तो उसी समय तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी, न इस प्रकार की कोई साधन सामग्री। फिर भी उसी समय में जो अद्भुत स्थापत्य कला का जो नमूना है वो मीनाक्षी मंदिर टेम्पल है। एक मीनाक्षी मंदिर ही ऐसा अद्भुत नजारा है ऐसा नहीं है। भारत में ऐसे असंख्य स्थापत्य कला के नमूने हैं जिसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि इतनी स्थापत्य कला अद्भुत उस जमाने के लोगों ने किस प्रकार से बनाया होगा। आज तो अगर बनाना मुमकिन है हम मान सकते हैं, क्योंकि आज कई प्रकार की टेक्नोलॉजी है, कई प्रकार की साधन सामग्री है, इसलिए बन सकता है, हम मान सकते हैं। लेकिन उसी जमाने में तो न तो परिवहन थे न इस प्रकार के साधन सामग्री, फिर भी वो स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने हमारे भारत में। अजंता गद्य जो 10वां गद्य जब हमने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने आप लोगों के सामने पेश किया था तो वो वीडियो शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें मैंने अजंता की गुफा की ये जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें मैंने उसमें दिखाई है। तो वो अजंता की गुफाएं जो है वो भी एक विश्व प्रसिद्ध स्थापत्य कला का उत्तम नमूना है। वो गद्य शायद आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसमें देखना कि किस प्रकार के स्थापत्य कला के उत्तम नमूने उस अजंता और इलोरा की गुफाओं में है। इसके अलावा भी कई अद्भुत नजारे हमारे भारत के अंदर है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि ये जो पुरुष है वो अपनी पत्नी से कहता है कि ये बच्चों का खेल है और वही खेल को लेकर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ समय पहले सुब्बाराव ने यहाँ समंदर बनाया था और उसी के तट पर मीनाक्षी मंदिर बनाया था। तो क्या सुब्बाराव के माँ बाप ने ये जमीन अपने नाम कर ली? नहीं की ना।
तो चिंता मत करो स्त्री, बस बस रहने दो अपनी। गोखले ने यहाँ गणेश की तस्वीर खींची थी, उसी दिन मुझे बुरा लगा था। कौन मुंह लगाने जाए इन गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन और बंगालियों से। पुरुष है बेचारा, अपनी पत्नी को समझाने का प्रयत्न करता है कि बच्चों का खेल है और बच्चे को खेल को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमें जो जमीन हड़पने का डर है वह ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। इसीलिए वो समझाने की प्रयत्न करते हैं, लेकिन स्त्री समझने वाली नहीं है। वो कहती है, हमें याद है उस दिन यहाँ गोखले ने गणेश जी की तस्वीर खींची थी और तब जो बखेड़ा हुआ था वो तो आप मानते हो ना। तो अगर इस प्रकार का बखेड़ा पौधे को लेकर होगा तो ये गुजराती, ये मराठी, ये साउथ इंडियन और बंगालियों के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए कौन जाएगा। इसलिए आप मुझे समझाने का प्रयत्न मत कीजिए पुरुष। अच्छा, बस माली से कहकर इसे खत्म करा देंगे, कोई बात नहीं है, तुम कहती हो तो हम माली को बुला लेंगे और उसी से इस पौधे को खत्म कर देंगे, यानी कि इस पौधे को उखाड़ कर फेंक देंगे। माली यानी कि जो बगीचे की रखवाली करता है ना, उससे माली कहते हैं। और वही माली को बुलाएंगे और वही माली इस पौधे को उखाड़ कर फेंक देंगे। स्त्री, अरे यह तो बढ़ रहा है। जैसे ही ये माली की बात की ना, तो स्त्री की नजर गई वो पौधे पर, तो पौधे तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो देखो यह तो बढ़ रहा है। पुरुष, अरे सचमुच बढ़ रहा है, यह किसका पौधा है? मुन्ना और मुन्नी। पुरुष की नजर भी जब वो पौधे पर पड़ती है तो पौधा धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आता है। इसलिए दोनों अपने संतानों को बुलाते हैं, मुन्ना और मुन्नी, देखो ये किसका पौधा है, और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। स्त्री, पता नहीं कहाँ गए दोनों बच्चे। दोनों बच्चे को जब पुकारते हैं तो दोनों बच्चे कोई आवाज नहीं देते, इसीलिए कहते कि पता नहीं वे दोनों बच्चे कहाँ चले गए। सारे बच्चे गाना शुरू करते हैं, गीत शुरू करते हैं, सारे बच्चे मिलजुल कर। और वो गीत के शब्द है, पेड़ पेड़ भाई भाई हम सब उसके भाई, पेड़ पे बैठा तोता भाई, तोता भाई आम गिराओ हम और तुम ही खाए। पहले जिस प्रकार का वर्णन किया था ना कि पेड़ पेड़ सब भाई भाई, हम सब उसके भाई, हम और पेड़ सभी एक दूसरे के ही साथ जुड़े हुए हैं। पेड़ और हम सभी भाई भाई। और वही पेड़ पर तोता भाई जो है वो आम खाता है, और वही तोते भाई को ये अनुरोध करते हैं कि तोता भाई एक पक्की सी आम हमारे लिए नीचे गिराओ ताकि हम भी आपके साथ ये आम खाए। जुटमुट की दुल्हन लाओ पेड़ करे बैठाए, तोता भाई आप शादी कर लो, शादी करने के बाद एक अच्छी सी दुल्हन लाओ और वही दुल्हन को आप अपने पेड़ की टहनी पर, टहनी टहनी का अर्थ है डाली पर, उन्हें बैठाओ। स्त्री, अरे यह तो हमारी तरफ का खेल गाना है। जैसे ही ये गीत जब स्त्री सुनती है तो स्त्री को अपनी बचपन के वो दिन याद आ गए। इसीलिए वो स्त्री पुरुष से कहते हैं कि अरे यह तो हमारी तरफ का खेल गाना है, जब हम बच्चे थे तभी जब हम भी इसी प्रकार का गाना हम सभी बच्चे मिलजुल कर गाते थे। पुरुष, हम भी अपने बचपन में यही खेलते थे। तो पुरुष भी कहता है कि हाँ यही खेल तो हम भी अपनी बाल्यावस्था में खेलते थे। स्त्री, तुम सब एक दूसरे की भाषा समझते हो? सबने कहा नहीं। अब आप देखिए भाषा का प्रश्न पूछा है, तो यहाँ पहले स्पष्टता कर दी है कि एक गुजरात का रहने वाला है इसीलिए उसकी मातृभाषा गुजराती है, एक साउथ इंडियन का रहने वाला है इसीलिए उसकी भाषा साउथ इंडियन है, एक बंगाल का रहने वाला है इसीलिए उसकी भाषा बंगाली है, एक महाराष्ट्र का है रहने वाला तो उसकी भाषा मराठी है। तो सभी बच्चों की भाषा तो अलग अलग है, मातृभाषा, क्योंकि एक गुजरात का है, कोई महाराष्ट्र का है, एक साउथ इंडियन का है और एक बंगाल का है। तो ये सारे बच्चे जो है वो भिन्न भिन्न राज्य के हैं, फिर भी सभी लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ खेल खेलते हैं। तो यहाँ वो स्त्री ने
बच्चों को ये प्रश्न पूछा, क्योंकि सभी बच्चों ने ये गीत गाया ना साथ में, तो पूछा कि भाई क्या आप सभी लोग एक दूसरे की भाषा को जानते हो? तो सभी बच्चों ने जवाब दिया नहीं, हम नहीं जानते एक दूसरे की भाषा को। स्त्री, फिर ये पौधा क्या है? अब आप लोग एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते, नहीं जानते, तो ये पौधा क्या है? ये पौधा क्या है? सभी बच्चे वही स्त्री को जवाब देते हैं, हम है, हमारा सपना है। ये जो पौधा है ना, वो हम है और यही हमारा सपना है। भले पौधा है कि भाई हम एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते, नहीं समझते, फिर भी हम सब एक है और यही हमारा सपना है कि भविष्य में आने वाले युगों युग तक हमारी ये जो एकता है ना, वो एकता बरकरार रहे। यही हमने सपना, यही हमारा सपना है। स्त्री, क्या तुम लोग इस पौधे को यहां से उखाड़ सकते हो? स्त्री ने ये पूछा कि भाई हम दोनों पति पत्नी ने तो अथाक प्रयत्न कर लिया, रस्सी लाई, रस्सी से बांधा, दोनों ने उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन पौधा नहीं उखड़ा। हम उखड़ गए, हम नीचे गिर गए, लेकिन पौधा नहीं उखड़ा। तो क्या आप इस पौधे को उखाड़ सकते हो? सभी बच्चों ने कहा हाँ, हम उखाड़ सकते हैं। मुन्ना, हमारे कहते ही ये पौधा हमारे हाथों में आ जाएगा। तो मुन्ना ने ये कहा, आप कहते हो उखाड़ने की बात, तो अगर हम यहां से कहो कि पौधा अपने हाथों में आ जा, तो वो पौधा हमारे हाथ में आ जाएगा। मुन्नी, यह हमें प्यार करता है, ये जो पौधा है ना, वो हमें प्यार करता है और हम पौधे को प्यार करते हैं। मुन्ना, हम इसे प्यार करते हैं, वो पौधा हमें प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं। पुरुष, अच्छा चलो उखाड़ो। स्त्री, देखे तो भला। अब ये पुरुष और स्त्री ये जानना चाहते हैं कि आखिर में ये पौधा क्या है, क्योंकि पौधे को उखाड़ने का प्रयत्न तो दोनों ने पूरी तरह से कर लिया, लेकिन इसमें तो वो सफल नहीं हुए। इसलिए ये देखना चाहते हैं कि बच्चे इस पौधे को कैसे उखाड़ सकते हैं। इसीलिए कहा कि भाई उखाड़ो, हम देखे तो भला, हम देखे तो सही कि आप इस पौधे को कैसे उखाड़ते हैं। मुन्नी बढ़कर पौधे को उखाड़कर अपने हाथों में ले लेती है। बच्चे प्रसन्न है और मुन्नी तुरंत जाती है वो पौधे के पास और वही पौधे को अपने हाथों में ले लेती है और कहते हैं कि देखिए ये पौधा उखाड़ दिया हमने। और यही दृश्य जब देखा तो सारे के सारे बच्चे यहाँ प्रसन्न नजर आते हैं। स्त्री, अरे ये कैसे हुआ मुन्नी? स्त्री को भी आश्चर्य हुआ कि मुन्नी ये कैसे हुआ? पुरुष, ये कैसा चमत्कार? पुरुष को भी ये चमत्कार लगा, स्वाभाविक लगेगा ही, क्योंकि पुरुष और स्त्री को पता है इस पौधे को उखाड़ने के लिए हमें कितना प्रयत्न किया हमने, फिर भी हम वही प्रयत्न में सफल नहीं हुए। और ये मुन्नी ने एकदम आसानी से वही पौधे को अपने हाथ में ले लिया। ये चमत्कार, कैसा चमत्कार? स्त्री, हम इसे टस से मस नहीं कर पाए। टस से मस न होना, कभी कभार कहते हैं टस से मस न होना, अड़िग रहना। और वही पौधे को उखाड़ने के लिए स्त्री और पुरुष कहते हैं कि हम उसे टस से मस नहीं कर पाए, और वही पौधे को मुन्नी ने एकदम सरलता से अपने हाथ में ले लिया। पुरुष, इसका कुछ भी न बिगाड़ सके, हम इस पौधे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। रस्सी लाई, रस्सी से बांधा, फिर पूरी ताकत लगाई दोनों ने, फिर भी हम इस पौधे का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। चौधरी, यह हमारा सपना है। चौधरी कहता है कि आप कैसे बिगाड़ सकते हो, यही तो हमारा सपना है, और जिस सपने को हमने देखा है वही सपने को कोई बिगाड़ नहीं सकता, जब क्योंकि हम सब एक है, हम सब एक दूसरे लोग एकता के बंधन में बंधे हुए हैं, और जो लोग एकता के बंधन में बंधे होते हैं उसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए यहाँ ये चौधरी कहता है कि यही तो हमारा सपना है। मुन्ना, हम सब मिलकर खेलेंगे, हम सब मिलकर यहाँ ये खेल खेलते हैं, साथ में रहते हैं, और यही तो हमारा सपना है।
कि ये बंगाली है, ये गुजराती है, ये महाराष्ट्रियन है, ये साउथ इंडियन है। ऐसा भेद हम क्यों रखे? हम सब एक है। हमारी दृष्टि में न ये गुजराती है, हमारी दृष्टि में न ये साउथ इंडियन है, हमारी दृष्टि में न ये महाराष्ट्रियन है। हम सब एक है और हम सब एक है, ऐसा तो हमारा सपना है। इसलिए ये जो चौधरी है ये कहता है कि यह हमारा सपना है। मुन्ना कहता है हम सब मिलकर खेलेंगे। मुन्नी, ये कितना सुंदर है। मुन्नी कहती है ये कितना सुंदर है ये पौधा। पुरुष, हम इसे फावड़े से खोद डालेंगे। अभी भी पुरुष और स्त्री पौधे को उखाड़ने में ही लगे हैं। इसीलिए वो पुरुष कहता है कि हम इस पौधे को फावड़े से उखाड़ देंगे। यहाँ शब्द आया है फावड़ा। जो गांव के अंदर रहते हैं और जो खेती व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं, वही विद्यार्थी को पता होगा फावड़ा किसे कहते हैं। कोई कहेगा मुझे फावड़ा? फावड़ा को गुजराती में क्या कहते हैं? पावड़ो। पावड़ो, वेरी गुड। फावड़ा जो हिंदी में फावड़ा कहा जाता है, वही फावड़े को गुजराती में हम पावड़ो कहते हैं। और वही फावड़े से अगर पौधे को उखाड़ना है तो सरलता रहती है। इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि लाओ फावड़ा, और फावड़े से इस पौधे को हम उखाड़ लेंगे। पुरुष फावड़ा ले आता है, पौधे को खोदना शुरू करता है। बच्चे फिर हंसना शुरू करते हैं। पुरुष को लगा कि मैं फावड़े से इस पौधे को उखाड़ कर फेंक दूंगा, इसलिए वो फावड़ा लाता है और फावड़े से वही पौधे को उखाड़ने का प्रयत्न करता है। लेकिन सारे के सारे बच्चे यहाँ जो मौजूद है ना, वो बच्चे हंसने लगते हैं। पुरुष, पता नहीं कितनी गहरी जड़ है इसकी। गहरी जड़, जड़ का मतलब है उसके ये जो गुजराती में हम कहते हैं ना मूड़ियों, बहुत ऊंडाई ऊपर से। तो यहाँ ये पुरुष कहता है कि मैंने तो बहुत पौधे को उखाड़ने के लिए बहुत खोदाई काम करता है, खोदता है, फिर भी उनकी अंतिम जड़ तक वो नहीं पहुंचता। इसीलिए वो बोल उठता है, पता नहीं कितनी गहरी जड़ है इसकी। स्त्री, सब इन लोगों की बदमाशी। स्त्री कहती है ये सारे के सारे बच्चे जो है ना, उसकी ही बदमाशी है, यही बच्चों की ये बदमाशी है। पुरुष, भागते हो या नहीं? सारे के सारे बच्चे वहां थे, वो हंसते थे, पर यहाँ ये पौधा उखड़ता नहीं है। इसीलिए वो पुरुष बच्चे को कहता है कि यहाँ से भागते हो कि नहीं? सुबाराव, तो सुबाराव कहता है हम यहाँ खेलते हैं, हम तो यहाँ खेलते हैं, हम क्यों भागे? मुन्ना, पिताजी हमारा पौधा मत खोदिए। मुन्ना भी अपने पिताजी से मना कर रहे हैं कि पिताजी आप अपने हमारे पौधे को मत खोदिए, रहने दो, क्योंकि ये हमारे खेल का एक हिस्सा है, ये हमारा सपना है, ये हमारा कल है, उसे आप मत खोदिए। मुन्नी, हम सब मिलकर यहाँ खेलते हैं। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो वहां एक शब्द है खेतले, खेतले नहीं खेलते हैं, बराबर प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां सुधार लेना वो शब्द। तो मुन्नी कहती है कि हम सब मिलकर यहाँ खेलते हैं। स्त्री, मैंने कितनी बार कहा है अपन लोगों के साथ खेलो। अपन, अपन यानी अपने, अपने। तो यहाँ वो स्त्री अपने बच्चों को डांटती हुई कहती है कि मैंने आप लोगों को कितनी बार समझाया और कितनी बार कहा आप अपने लोगों के साथ खेलो, अपने लोगों के साथ खेलो। इसका मतलब ये हुआ कि ये चौधरी, सुबाराव, गोखले, ये सब अपने नहीं है, अपने नहीं है। ये जो देखिए ये मानसिकता देखिए वो स्त्री और पुरुष की। स्त्री और पुरुष जो है वो अहमद को पराया मानती है, गोखले को पराया मानती है, सुबाराव को पराया मानती है और चौधरी को पराया मानती है। इसीलिए वो स्त्री अपने बच्चों को डांटते हुए कहती है कि आप अपन लोगों के साथ खेलो, पराये लोगों के साथ मत खेलो। तो पराया किस लिए हुआ? क्योंकि अहमद का धर्म दूसरा है, इसलिए। साउथ इंडियन सुबाराव है, इसलिए। क्या उसकी भाषा साउथ इंडियन है? क्या गोखले की भाषा मराठी है? क्या चौधरी की भाषा गुजराती है? तो क्या वो
हमारे नहीं है, क्या वो अपने नहीं है? इसीलिए यहाँ ये कहती है कि आप अपन लोगों के साथ खेलो, पराये लोगों के साथ नहीं। तो ये मुन्ना क्या जवाब देता है, देखिए। मुन्ना कहता है ये अपने लोग नहीं है। मुन्ना ने अपनी माता से ये प्रश्न पूछा, क्या ये अहमद, सुब्बाराव, गोखले, चौधरी, क्या वो हमारे लोग नहीं है? क्या ये लोग अपने नहीं है? स्त्री कहाँ है? ये बंगाली है, ये साउथ इंडियन, और ये मराठी। ये तो बंगाल का रहने वाला है, बंगाली भाषा बोलता है। ये साउथ इंडिया में रहता है, उनकी भाषा भी साउथ इंडियन है। और ये महाराष्ट्र में रहता है, उसकी भाषा भी मराठी है। ये हम अपने थोड़े हुए, वो तो पराये हैं। ऐसा मुन्ना की माँ यानी कि जो स्त्री है ना, वो अपने बेटे मुन्ना को ये ज्ञान देती है और कहती है, मुन्ना ये सब क्या कर रहे हैं आप, ये कैसी बात कर रही हो माँ? मुन्नी, आपकी ये बात हमारी समझ में नहीं आती। आप जो कहती हो ना, वो बात हमारी समझ में नहीं आती। अहमद, नहीं नहीं, हमारे पौधे मत तोड़िए। वो पुरुष और स्त्री तो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है, मुन्ना और मुन्नी की। इसीलिए तुरंत अहमद की एंट्री होती, अहमद आता है और अहमद वही पुरुष को रोकता है और कहता है कि नहीं नहीं, हमारे पौधे को मत तोड़िए, हमारी एकता को मत तोड़िए। यहाँ ये प्रतीकात्मक अर्थ में ये लेना है आप। एक तो ये जो पौधा है वो एकता का प्रतीक है, और पौधा के कारण अहमद, सुब्बाराव, गोखले, चौधरी, मुन्ना और मुन्नी, ये सभी लोगों की एक मित्रता है। कोई महाराष्ट्र का है, कोई गुजरात का है, कोई साउथ इंडियन का है। ये सारे बच्चों की एक मित्रता है, और यही मित्रता में एकता बंधी हुई है। और यही मित्रता माता पिता को पसंद नहीं है मुन्ना मुन्नी के। इसलिए यहाँ एक अर्थ हमें यह भी लेना है कि ये इस बच्चों के साथ ये जो मुन्ना और मुन्नी मित्रता बांधकर रहते हैं ना, वो उन्हें पसंद नहीं है, इसीलिए वो मित्रता तोड़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ ये बच्चे में एकता है, और मैंने पहले भी कहा कि जहाँ एकता होती है वही एकता को तोड़ना असंभव है। इसलिए यहाँ मोहम्मद आकर कहता है कि नहीं नहीं, हमारे पौधे को मत तोड़िए। पुरुष, अरे यह तो टूटता भी नहीं। पुरुष ने तोड़ने का प्रयत्न किया लेकिन टूटेगा नहीं, नहीं टूटेगा, लाख कोशिश करेगा ना फिर भी नहीं टूटेगा, क्योंकि जहां एकता है वही एकता को तोड़ना असंभव है। स्त्री, यह कहाँ का है, इसका क्या नाम है? मुन्ना, इसका कोई नाम नहीं। मुन्नी, हमारा दोस्त है ये हमारा दोस्त है पौधा। चौधरी, यह हमें कहानियां सुनाता है। देखिए ये पौधा जो है ना, वो हमें कहानियां सुनाता है, ऐसा चौधरी कहता है। अहमद, हम सब मिलकर इसके साथ खाते पीते हैं, हम सब बच्चे यही पौधे के साथ मिलजुल कर साथ में खाना खाते हैं। सुब्बाराव, वह हमसे बातें करता है। सुब्बाराव कहता है कि वो तो हमारे साथ बातें भी करता है। गोखले, यह हमारी भाषा समझता है। गोखले कहता है कि हमारी भाषा भी समझता है। मुन्ना, हम इसकी समझते हैं। पौधा हमारी भाषा समझता है, हम पौधे की भाषा समझते हैं। पुरुष, क्या है इसकी भाषा? स्त्री, हम भी तो सुने। आप कहते हो कि हम पौधे की भाषा जानते हैं, पौधा हमारी भाषा जानते हैं, तो हम भी ये देखना चाहते हैं कि पौधे की भाषा क्या है। बच्चे पौधे के चारों ओर नाचते हुए गाने लगते हैं। सारे बच्चे पौधे के आसपास नाचना शुरू करते हैं, नृत्य करते हैं। नाचना, नाचने का मतलब होता है नृत्य। तो ये बच्चे नृत्य करते करते गाना गाते हैं। ये पौधा सपना है, ये पौधा अपना है, नए तन मन का, नए जनमन का, ये पौधा सबका है, ये पौधा उनका है। बंधे जो एक डोर में, जागते नए भोर में, ये पौधा सपना है, ये पौधा अपना है। पौधे के आसपास इर्द गिर्द ये बच्चे नृत्य करते हैं, और नृत्य करते करते ये जो गाना है, वो गाना सारे बच्चे मिलजुल कर स्त्री और पुरुष के सामने प्रस्तुत करते हैं। स्त्री, मुन्नी फिर से लगा दो इस पौधे को। जो ये गाना जब स्त्री और पुरुष ने सुना ना, तो पौधे के प्रति जो घृणा थी, जो नफरत थी, वही घृणा, वही नफरत प्यार और स्नेह में परिवर्तित हो जाती है। यही गाना सुनते ही स्त्री अपनी पुत्र बेटी
मुन्नी से कहती है कि बेटी ये पौधा वही जगह पर लगा दो। पुरुष, आओ यही खेलो। जो पुरुष बच्चों को डांटता था, जो पुरुष बच्चों को यहां से भगाने की चेतावनी देते थे, धमकी देते थे, वही पुरुष बच्चों को कहता कि आओ यहां साथ में खेलो। जो स्त्री और पुरुष अहमद सुब्बाराव के साथ अपने बच्चे खेलते थे तो कहते थे कि अपने लोगों के साथ खेलो, पराये लोगों के साथ नहीं। आज वही स्त्री और वही पुरुष वही गाना सुनकर वही बच्चों को कहते हैं कि आप यहाँ खेलो, जिस जगह पर पौधा लगा है वही पौधे को फिर से लगा दो। बच्चे पास आते हैं और जब सभी बच्चों को पुरुष कहते हैं कि आओ, सभी बच्चे पास आते हैं। स्त्री, मुझे दो जरा, मैं भी देखूं। अब ये स्त्री को भी जिज्ञासा हुई कि मुझे भी ये पौधा देखना है कि आखिर में ये पौधा कैसा है। पुरुष, कितना खूबसूरत है। दोनों अपने हाथ में लेकर कहते हैं और पौधे की तारीफ करते हैं कि कितना खूबसूरत है। स्त्री, बच्चों की तरह हंस रहा है, ये पौधा भी हमारे बच्चों की तरह हंस रहा है। पुरुष, हम सबको निहार रहा है। निहारना, निहारने का मतलब है देखना। ये पौधा हम सबको देख रहा है। स्त्री, मैं इसे यही अपने हाथों से लगाऊं। जो स्त्री पौधे को देखकर इतनी चिंतित थी और चिंतित अवस्था में अपने पति को बुलाती है और पति से ये कहती है कि इस पौधे को जैसे तैसे करके उखाड़ कर फेंक दो। रस्सी लाते हैं, रस्सी से बांधते हैं, दोनों एक साथ पूरी ताकत लगाते हैं पौधे को उखाड़ने के लिए। वही स्त्री जब अपने हाथ में पौधे को देखती है तो वही स्त्री कहती है कि इस पौधे को मैं अपने हाथों से यहाँ इसी जमीन में लगाऊंगी। कहा, जमीन में पौधा लगा देती है। सारे बच्चों के साथ स्त्री पुरुष पौधे के चारों ओर नाचते हुए गाते हैं, ये पौधा सपना है, ये पौधा अपना है। और वही स्त्री और पुरुष भी बच्चों के खेल में शामिल हो जाते हैं और सभी मिलजुल कर वही गाना फिर से गाते हैं, ये पौधा सपना है, ये पौधा अपना है। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि जहां एकता होती है ना, वही एकता के सामने बड़े से बड़े, कठोर से कठोर व्यक्ति भी एकता के सामने झुक जाता है। तो यहाँ आपने इस पूरी एकांकी में देखा कि जो स्त्री और पुरुष पौधे के खिलाफ थे, पौधे को उखाड़ना चाहते थे, लेकिन यहाँ जब बच्चों की एकता जब उन्होंने देखी पौधे को लेकर, तो वही स्त्री और वही पुरुष बच्चों की एकता के सामने हार जाते हैं और स्वयं अपने हाथों से वही पौधे को वही जमीन पर लगा देते हैं और बच्चों के साथ मिलकर जो बच्चे गाना गाते थे वही गाना वही स्त्री और वही पुरुष गाने लगते हैं कि ये पौधा सपना है, ये पौधा अपना है। तो इस प्रकार ये जो एकांकी है वही एकांकी को हम यहाँ समाप्त करते हैं। लेकिन शब्दार्थ तो आप पढ़ लेना, लेकिन जो स्वाध्याय है और स्वाध्याय में जो विकल्प वाले प्रश्न और एक एक वाक्य वाले प्रश्न है, मैं आपसे पूछूंगा। जिस छात्र को इस प्रश्न का उत्तर मालूम हो वही मुझे उत्तर देंगे। तो पहले विकल्प वाले प्रश्न में पूछता हूं। प्रश्न नंबर 1, बच्चे में संस्कार खाली जगह हो रहे हैं। चौपट। चौपट, वेरी गुड। प्रश्न नंबर 2, मुन्नी तोते से गिराने को कहती है। क्या गिराने को कहती है? आम। वेरी गुड राज, वेरी गुड। प्रश्न नंबर 3, पुरुष पौधे को खाली जगह के जरिए उखाड़ना चाहता है। फावड़ा। रस्सी से। वेरी गुड राज, दोनों ने सही उत्तर दिए। प्रश्न नंबर 4, औरत अपने बच्चे को खाली जगह लोगों के साथ खेलने की राय देती है। अपने लोगों के साथ। वेरी गुड। पौधा खाली जगह की तरह हंसता है। पौधा खाली जगह की तरह हंसता है। बच्चों की तरह। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक एक वाक्य वाले प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, स्त्री उन्हें नन्हे पौधे को क्यों उखाड़ फेंकना चाहती है?
स्त्री नन्हे पौधे को क्यों उखाड़ना चाहती है? તારો અવાજ નથી આવતો જતીન. હાલો, જતીને જવાબ આપ્યો પણ મારા સુધી અવાજ નથી પહોંચ્યો. એનો જવાબ આપી દઉં. स्त्री नन्हे पौधे को इसलिए उखाड़ना चाहती है क्योंकि उन्हें डर है कि ये पौधा जिसने भी लगाया वो कल आकर कहेगा कि ये जमीन मेरी है. जमीन जाने का डर, इसीलिए वो पौधा उखाड़ना चाहती है. प्रश्न नंबर 2, सुब्बाराव ने क्या खेल किया था? सुब्बाराव ने क्या खेल किया था? वांचीने पण आपी शको तमे. सुब्बाराव ने एक समंदर बनाया था और उसी के तट पर मीनाक्षी मंदिर बनाया था. यही खेल सुब्बाराव ने किया था. प्रश्न नंबर 3, पौधे की क्या विशेषता है? पौधे की यह विशेषता है कि पौधा अपने आप बढ़ता जाता है और वह बच्चों के साथ खाना भी खाता है, बच्चों के साथ बातें भी करता है. ये विशेषता है इस पौधे की. इस एकांकी से हमें क्या संदेश मिलता है? प्रश्न नंबर 6, इस एकांकी से हमें क्या संदेश मिलता है? हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए. सबको मिलजुल कर रहना चाहिए. वेरी गुड जतीन. तो હવે આપણે અહીંયા આપણો જે એકાંકી જે છે એને પૂરું કરીએ છીએ. બધા પોતાનો વિડિયો ઓન કરો. પહેલા વિડિયો ઓન કરી નાખો. દરેક વિદ્યાર્થી વિડિયો ઓન કરે. પ્રદીપ તારો વિડિયો ઓન કર. રેડી? હા, તો આજે આપણે જે એકાંકી નો જે આપણે અભ્યાસ કર્યો એના જે મહત્વના શબ્દો જે છે એ શબ્દોની વાત હું પહેલા તમારી સામે કરી દઉં છું. તો સમાનાર્થી શબ્દમાં સત્યનાશ તો સર્વનાશ, સત્યનાશ તો સર્વનાશ, ચોપટ તો નષ્ટ, સાजिश षड्यंत्र, बखेड़ा झगड़ा, भीतर अंदर. ये विलोम शब्द, विलोम यानी विरुद्धार्थी. अपना पराया, प्यार नफरत, संस्कार कुसंस्कार, भीतर बाहर, अच्छा बुरा. ये थे विरुद्धार्थी शब्द. अब ये उपसर्ग है बेवजह, तो उसमें से उपसर्ग अलग करना है तो बे, बेकार बे, कुसंस्कार तो कु. अब ये प्रत्यय वाला शब्द है. प्रत्यय अलग करना तो कुल्हाड़ी तो इन, प्रतीक तो एक, बिन संप्रदाय तो एक, स्वतंत्रता तो उसमें ता, पवित्रता तो उसमें ता. तो ये था व्याकरण में जो पूछे जाने वाले जो प्रश्न है, वही प्रश्नों के यहाँ मैंने लिखे हैं. अगर आप लोगों को ये जो शब्द है अगर न मालूम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं. हिंदी का जो ग्रुप है 11वीं कक्षा का, उसमें भी आप ये पूछ सकते हैं शब्दों के संदर्भ में, या कोई भी प्रश्न हो तो आप उसमें प्रश्न कर सकते हैं. लेकिन आज का ये जो होमवर्क है आपके लिए, तो ये जो स्वाध्याय का विकल्प वाले प्रश्न, एक एक वाक्य वाले प्रश्न और 2-3 वाक्य वाले जो प्रश्न है वो लिखकर मुझे 11वीं कक्षा का जो हिंदी का ग्रुप है वही ग्रुप में भेज देना. तो आज के लिए हमारा जो दास था नन्हा सा पौधा एकांकी, यही एकांकी को हम यहाँ पूरा करते हैं. अस्तु. अब एक एक विद्यार्थी
લેફ્ટ થતા જાય